अल्लाह तबारक व ताला ने इस सरजमीन पर 1 लाख से ज़ायद पैगंबरों को भेजा, जिनका सामना फिरौन और नमरूद जैसे सरकश लोगों से हुआ। अल्लाह ने अपने सच्चे पैगंबरों को उन शैतान सिफत लोगों पर फतह नसीब फरमाई और ये साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा सच्चे लोगों का हामी और मददगार रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसे अजीबुल खिलकत शख्स का तस्करा करने जा रहे हैं जो ना तो बादशाह था ना कोई मुख्तलिफ मखलूक था। इसके बावजूद उस जैसा इंसान इस दुनिया ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि वो शख्स अपनी जिस्मानी कद्दो-कामत और ताकत में पूरी सरजमीन में मुनफरिद था। तारीख में उस शख्स को औज बिन अनक के नाम से जाना जाता है। ये शख्स इतना लंबा और देवकामत था कि वो समुंदर में चलता तो डूब ना सकता था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और पहाड़ उसके सामने छोटे मालूम होते। उसकी लंबाई और कद इतनी ज्यादा थी कि दूसरे लोग उसके सामने कीड़े मकोड़े के मानिंद दिखते। दरअसल औज बिन अनक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हजरत आदम की बेटी सफूरा की बतन से पैदा हुआ था। औज बिन अनक बचपन से ही अपने हम उम्र बच्चों से ज़्यादा दराज कद और मजबूत नज़र आता था, और जब जवान हुआ तो उसकी लंबाई गैर मामूली बढ़ती चली गई। रिवायतों के मुताबिक उसका कद 80 हाथ था। औज बिन अनक निहायत ही सरकश, काफिर और जाबिर शख्स था। बाज़ रिवायतों में आता है कि औज बिन अनक का ताल्लुक कौम आद से था। वो कौम आद पर अजाब के बाद बाकी बचने वाले लोगों में से एक था। चूंकि कौम आद जिस्मानी तौर से लंबे और देवहैकल लोग होते थे, इसलिए औज बिन अनक ने भी वैसी ही जिस्मानी बनावट पाई थी। हजरत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि औज बिन अनक इस कदर दराज कद था कि वो समुंदर के नीचे हाथ डालकर मछली पकड़ लेता और उसे सूरज के करीब करके भून कर खाता था। जब प्यास लगती तो वो बादलों को अपनी लाठी से हाँकता और बादलों से ही पानी पी लेता था। कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में औज बिन अनक मौजूद था। जब हज़रत नूह अजीम तूफ़ान से कबल कश्ती तैयार कर रहे थे तो आपको कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, मगर उस लकड़ी को उठाकर लाना मुमकिन न था। लिहाजा औज ने आपकी मदद की और वो उन लकड़ियों को मुल्क शाम से उठाकर लाया। लिहाजा अल्लाह ने उसके इस अमल से खुश होकर उसे गर्क होने से निजात दे दी। जबकि बाज़ लोगों ने लिखा कि औज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया था और आपकी कश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो इस सैलाब से बच निकला, क्योंकि तूफ़ान नूह के वक्त पानी सिर्फ उसके कमर तक आती थी। मगर बाज़ उलमा ने इस बात की सख्त तरदीद की है, क्योंकि कुरान की आयतों के मुताबिक तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह की कश्ती में सवार होने वाले अहले ईमान के सिवा कोई शख्स भी ज़मीन पर बाकी न बचा था। इस मौजू पर इमाम सुयूती ने अल औज फी खबर औज नाम से एक रिसाला लिखा है, जिसमें उन्होंने औज बिन अनक की शख्सियत के मुतालिक बहुत कुछ तहरीर फरमाया है। रिवायतों के मुताबिक गैर मामूली कद्दो-कामत के साथ औज बिन अनक ने लंबी उम्र भी पाई थी। उसकी उम्र 3600 साल थी। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक जिंदा रहा और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सरकश शख्स को कत्ल किया। वाक़या कुछ यूं है कि जब बनी इसराइल को फिरौनियों से निजात मिली और फिरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा से ये वादा किया कि शाम की मुक़द्दस सरजमीन बनी इसराइल को दी जाएगी। उस वक्त वहाँ जालिम और जाबिर किनानी लोग आबाद थे। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन जाबिर लोगों से जंग करो और उन्हें वहाँ से निकाल बाहर कर दो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फतह का वादा किया था। हज़रत मूसा पर हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल के 12 कबीलों से 12 अफराद को चुन लिया जाए और उन्हें सरदार मुंतखब किया जाए। लिहाजा हज़रत मूसा ने 12 सरदारों को चुना और उनको लेकर किनान पहुँचे। आप अलैहिस्सलाम ने उन सरदारों को शाम की तरफ भेजा कि वहां जाकर उन जालिम हाकिमों की खबर लें और उन्हें दावत हक पहुंचाए कि ये मुकद्दस ज़मीन हमें अता की गई है, सो अब तुम लोग हमारी इताअत करो। अगर उन्होंने इनकार किया तो जंग से खबरदार करके आ जाओ। जब वो 12 सरदार शाम पहुंचे तो उस वक्त वहां का हाकिम औज बिन अनक था। जब वो सरदार औज से मिले तो उसकी कद-ओ-कामत और जिस्मानी बनावट को देखकर हैरत ज़दा रह गए।
फिर उन्होंने उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया। औज गजबनाक हो गया और उन सब को एक हाथ से पकड़ लिया और चाहा कि उन्हें मसल कर हलाक कर दे, मगर जब उसने उन सरदारों के चेहरों पर खौफ देखा तो उन्हें हकीर समझकर छोड़ दिया। जब वो सरदार अपनी कौम में वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वहाँ का हाल बयान किया और ये भी बताया कि वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े हैं। अनार का सिर्फ एक दाना एक आदमी का पेट भरने के लिए काफ़ी है। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन तमाम सरदारों से कहा कि तुम कौम के पास मुल्क के शाम की खूबियाँ बयान करना और दुश्मन की ताकत व क़ुव्वत बयान न करना। लेकिन पैगम्बर खुदा के इस हुक्म पर सिर्फ 2 अफराद यानी हज़रत यूशा बिन नून और कालूद बिन क़दादा ही कायम रह सके। बाकी तमाम सरदारों ने मुल्क शाम में बसने वाले अफराद की ताकत व क़ुव्वत का हाल कौम बनी इसराइल को सुना दिया, जिस पर बनी इसराइल ने चाहा कि वो जिहाद में ना जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि ए लोगो, तुम मत घबराओ कि मेरे साथ अल्लाह ने वादा नुसरत फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। दूसरी तरफ बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से कहा, ए मूसा, वहाँ बेशक एक ज़बरदस्त कौम है, हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएं। यूशा बिन नून और कालूद बिन क़तादा ने भी अपनी कौम को तरगीब दी कि वो अल्लाह पर यकीन रखें और हमला करें। इस पर वो कहने लगे कि ए मूसा, तू और तेरा रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। बस अल्लाह ने कौम बनी इसराइल की इस नाफरमानी के सबब 40 साल तक मुल्क शाम की सरजमीन उन पर हराम कर दी और ये कौम जंगलों में फिरती रही। रिवायतों के मुताबिक अपनी कौम की नाफरमानी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद ही औज बिन अनक के खात्मे के लिए रवाना हुए। जब औज बिन अनक ने उन्हें देखा तो चाहा चूंटी की तरह पैरों से मसल दे और कहा कि तू ही कौम बनी इसराइल का वो सरदार है जिसने फिरौन को दरियाए नील में डुबोया था। फिर उसने हज़रत मूसा पर हमला कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी जवाबी हमला किया और 10 गज ऊपर उछलकर उसकी टखनों पर असा मारा। ये ज़रब ऐसी कारी थी कि औज बिन अनक नामी ये पहाड़ जैसा शख्स वहीं गिरकर मर गया। कहते हैं कि उसकी लाश 40 साल तक वहीं ज़मीन पर पड़ी रही। इस अरसा में उसके जिस्म का गोश्त गल कर सिर्फ ढांचा रह गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जिहाद से सरखरू होकर वापस लौटे तो उसके ढांचे को उठाकर दरियाए नील पर रख दिया और एक अरसा तक वो ढांचा दरियाए नील पर पुल का काम अंजाम देता रहा। मखलूक ख्वाह कितनी भी शरकस और कद आवर हो, जब अल्लाह की पकड़ होती है तो उसकी ताकत व कुव्वत रेत के मानिंद ढेर होकर रह जाती है और ये बाद में आने वाले लोगों के लिए निशान इबरत बन जाती है।